आज हम बात करने वाले हैं नार्सिसिस्टिक मदर के बारे में कि कैसे एक टॉक्सिक मदर अपनी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से खराब कर देती है। अगर आप वो बेटी हैं जिसका अपनी माँ के साथ संबंध बचपन से खराब रहा है और आज बढ़ती उम्र के साथ आप उस सड़े गले रिश्ते को टांग के घूम रही हो, ना आपके बीच में कोई प्यार है लेकिन आप जिम्मेदारी की तरह निभा रही हो, ना छोड़ पा रही हो, ना उसे डील कर पा रही हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आप एक इस चीज को समझ पाओगे कि कैसे आपकी नार्सिसिस्टिक मदर ने पूरा रोल प्ले किया है आपकी पूरी जिंदगी को खराब करने के लिए, और कैसे आपको खुद को रोकना है ऐसे ही नहीं बनने से, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम बहुत सारे पैटर्न्स रिपीट करते हैं। विमेन में नार्सिसिस्टिक ट्रेट होना इस पूरे समाज के एक स्ट्रक्चर का क्रिएशन है। विमेन का ट्रेट नहीं है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म इज एक्चुअली वेरी मैस्कुलिन ट्रेट। आदमी नार्सिसिस्ट होते क्योंकि वो खुद को सुप्रीम समझते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो स्ट्रांग है, औरत तो कमजोर है। नार्सिसिज्म इज अ मैस्कुलिन ट्रेट, लेकिन क्योंकि ये विमेन में भी है, अब हमने ऑब्जर्व किया है मदर्स के अंदर, बहुत सारे लोगों ने अपनी वाइफ्स में भी किया है, वो दिख रहा है, हम उसको ओपनली बात कर रहे हैं। तो क्यों, कैसे हुआ और कैसे एक माँ ने अपनी पूरी बच्ची का जीवन खराब किया, इसको आज हम समझेंगे और कैसे इसमें से हमको बाहर निकलना है। क्योंकि ये अगर खत्म नहीं होगा तो जनरेशंस में हम ये ही दीमक छोड़ते रहेंगे और वो सड़ाती गलाती रहेगी जिंदगी को। लड़कियां आज भी स्ट्रगल कर रही हैं। बहुत सारे लोग आके कमेंट्स में लिखते हैं कि कौन सी बातें कर रहे हो, आजकल तो लड़कियां ये कर रही। कौन सी लड़कियां? 2% भी नहीं है। जो आप अर्बन इंडिया की बात कर रहे हो ना, मैं यहाँ एनसीआर में देख रही हूँ, आप दिल्ली गुड़गांव में, ज्यादा से ज्यादा बैंगलोर में, मुंबई में, उसके अलावा बहुत बड़ा है इंडिया। जो टियर 2 सिटीज है वहां अभी भी वही हो रहा है। लड़कियां शादी करके ससुराल ही जा रही हैं, वही सब चीजें हो रही हैं, कुछ नहीं बदला है। हम सिर्फ हाईलाइट करते हैं इन प्राइमरी अर्बन एरियाज को, हम बात नहीं कर रहे अभी भी गांव को, छोटे शहरों के बारे में। तो आज हम यही समझते हैं कि किस तरह एक औरत रोल प्ले करती है और किस तरह वो शेप अप करती है आगे की जनरेशन्स को भी दुख और बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस की तरफ वो धकेल देती है। यही हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक ऐसी मदर के साथ बड़े हुए हो जिसके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं था, बेटी का संबंध बहुत खराब था, बेटी की हम स्पेसिफिकली बात करें, उस लड़की की जिसकी माँ ने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया बल्कि उसको नीचा दिखाया, माँ ही उसकी लाइफ की फर्स्ट बुली थी, उसको बॉडी शेम किया, उसको बुरा भला कहा, उसने कभी माँ को अपना कंफर्ट नहीं समझा, माँ बनी ही नहीं वो कंफर्ट, वो बल्कि माँ को कंफर्ट कर रही थी, वो खड़ी थी माँ का प्यार पाने के लिए, ओवरबोर्ड जाके चीजें कर रही थी, उसको नहीं मिला। नाउ हमारी सोसाइटी में अभी भी पुरुष को ही प्रधान समझा जाता है। इंडिया इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ पे पुरुष सबसे ऊपर है। तो ये वाली मदर्स जिन्होंने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, तो डेफिनेटली वो यही समझती थी कि आदमी सुप्रीम है, उन्होंने साथ दिया अपने पति का। अब पति का साथ देना है तो पति कुछ भी करे, कितनी भी नाजायज चीज करे, कितना भी गलत करे, वो सही ही है, उसको सही बताना है। पति ड्रिंक करके आके बेटी के साथ गलत करे, हाथ उठाए, तो भी ठीक है। पति बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल करके आए तो भी ठीक है। पति ऐसे भी हैं एकदम निकम्मे, 1 रुपया कभी नहीं कमाया, औरत ने पैसे भी कमाए, घर पे आके खाना भी बनाया, चाय भी वही पति को आके पिलाती थी, घर में साफ सफाई भी करती थी, तो भी पति भगवान के समान है। उसी के आगे सबको सर झुकाना है, वो ही रॉब चलाएगा, वो ही सब करेगा। नहीं नहीं, पापा को नहीं बोलना। उसने अपनी बेटी को यही सिखाया कि पापा को पहले खाना परोसो, पापा से पूछ के जाओ, पापा 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 पापा, फिर उसके बाद वो भगवान का रूप भाई है। तो इस समाज ने औरत को जब ये सिखाया है कि आदमी पहले है, तो उसमें बहुत सारी औरतें इसी नैरेटिव को लेके औरत का ही साथ नहीं देती, अपने घर में अपनी बच्ची का ही साथ नहीं देती, क्योंकि पुरुष ऊपर है। उसने अपनी बेटी को सिखाया है कि वो इनविजिबल है, कैसे पापा ही सही है, तो बच्ची को नहीं पता कि पापा की गलत चीजें कौन सी है। आदमी तो जो भी कर रहा है वो सब सही है। तो बड़े होने के बाद उसके पति भी जो गलत कर रहे हैं उसको समझ में ही नहीं आता इसमें गलत क्या है, क्योंकि उसको बचपन से बताया ही नहीं गया, कभी कॉल आउट ही नहीं किया। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेट्रियार्की की, कि आदमी की हर गलत चीज
सही मानी जाती है क्योंकि पुरुष प्रधान है। उसको सर्व किया जाना चाहिए, बना के उसको पहले खिलाओ, उसके जूते भी पॉलिश कर दो, वो जिस बिस्तर पे सोएगा वहां की चादर तुम ठीक कर दो। वो इतना बड़ा हो गया है लेकिन अपनी टॉयलेट सीट साफ नहीं कर सकता जिसको वो एकदम गंदा करके आता है। वो अपने बर्तन नहीं धो सकता, अपना खाना नहीं बना सकता, अपने कपड़े नहीं धो सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बच्चियां 10 साल की उम्र से उससे भी पहले से घर संभालने लगती हैं क्योंकि वो तो कर सकती हैं। इस पेट्रियार्की ने औरत को मैनिपुलेट करना सिखा दिया। वो खुद इनविजिबल है, इंफीरियर है, आदमी सुपीरियर है। अब ये माँ जो हमेशा अपने पति की नाजायज चीजों को भी कॉल आउट नहीं कर रही, उसी को ही इंपॉर्टेंट बता रही है, तो वो ये तो जानती है ना वो इंफीरियर है, वो सुपीरियर है। आदमी सुपीरियर तो डेफिनेटली मैं इंफीरियर हूँ। लेकिन क्या इंफीरियर होना इतना सिंपल होता है? जब आप इंफीरियर होते हो आपको खुद से नफरत होने लगती है, सब कुछ मैं ही करूं। वो कर भी रही है पर खुशी खुशी नहीं कर रही, अंदर से उसको चिढ़ तो हो रही है ना। अगर पति का कहीं अफेयर चल रहा है, दारू पी के घर आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, चिढ़ तो हो रही है ना, गुस्सा तो आ रहा है, आदमी हाथ उठा रहा है तो गुस्सा तो आ रहा है, खुशी खुशी नहीं हो रहा, लेकिन करना है क्योंकि पेट्रियार्की है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, क्योंकि आदमी का तो करना ही होता है। इसलिए वो किए जा रही है और बेटी को भी यही सिखा रही है। लेकिन अंदर तो नफरत भरी हुई है, अंदर तो गुस्सा है, सेल्फ हेट्रेड है, अपने आप से नफरत है। आदमी मुझे प्यार नहीं करता, आदमी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, आदमी मुझे वैल्यू नहीं करता, आदमी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे छोड़ के बाहर किसी और के साथ अफेयर चला रहा है, मुझे छूता तक नहीं, मुझे दिखता भी नहीं उस नजर से, मैं तो बस घर के काम करने के लिए रखी हुई हूँ। सेल्फ हेट्रेड बहुत है। और क्योंकि अपने आप से नफरत है तो बेटी से कैसे प्यार करेगी? वो ही पास ऑन कर दिया। बेटी को भी खुद से नफरत है क्योंकि तुम इनविजिबल हो, क्योंकि तुम इंफीरियर हो, क्योंकि तुम्हारी से नहीं है, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। वैल्यू उनकी है, घर के पुरुषों की। उनकी वैल्यू है, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनका कहना माना जाता है। वो जो करे सही है, तुम जो करोगी वो गलत है। अब इस वजह से एक माँ बेटी का साथ नहीं देती और इसी वजह से एक सासू माँ बहू का साथ नहीं देती। अपना बेटा कितना गलत करे, माँ देख रही है कि उसकी हरकतें खराब है, वो रात को 2-2 बजे आ रहा है, नई नई बहू घर में बैठी है, तो सबको खाना बना के परोस रही है, लेकिन बेटा है नहीं, वो अपने दोस्तों में लगा हुआ। माँ कभी नहीं कहेगी, वो फिर बहू को कहेगी। अगर बहू ने ये कह दिया कि कुछ इश्यूज हैं, एक कमेंट रिसेंटली आया था कि भैया वो तो सोने भी नहीं आते मेरे रूम में, ऊपर जाके सोते, कहते दम घुटता है। वो शॉक्ड कि ऐसा भी होता है, बीवी के कमरे में जाते ही नहीं, कुछ रिलेशनशिप तो छोड़ दो, सोने भी नहीं जाते। अगर बहू ने ये कह दिया तो सीधा सास बहू को कहेगी कि तेरे में कुछ कमी है, तेरे तू इतनी अट्रैक्टिव ही नहीं है कि वो तेरी तरफ खींचे, तू है ही ऐसी, ना बन के रहती ना सवर के रहती, वजन ऐसा बढ़ा लिया, क्या हमारा बेटा देखेगा। और अपना बेटा चाहे कैसा भी हो, इतनी बड़ी तोंद लेके घूम रहा हो, सर पे बाल ही ना हो, लेकिन बहू खराब है। इस पेट्रियार्की ने औरत को सिखाया है कि औरत का साथ नहीं देना, अपने से छोटी वाली का। माँ हो तो बेटी का नहीं देना, सास हो तो बहू का नहीं देना, बहन हो तो बहन का नहीं देना। औरत औरत का साथ नहीं देती। और ये जो औरतों के बीच में सेल्फ हेट्रेड की वजह से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करने की टेंडेंसी है ना, इसका बेनिफिट आदमी उठाता आया है। वो हमेशा औरत को घुमाता आया है, उसको पता है कि औरत मुझे सर्व करेगी, मुझे पूछेगी, मैं ही सुप्रीम हूँ। उसकी वजह से आदमी ने फायदा उठाया। अगर आप देखोगे ना, ये पूरा सेटअप जो सालों में कहीं बना है, धीरे धीरे धीरे, ये सारा मेन को तो फेवर करता है। ये जो शादी का सिस्टम है, ये किसको फेवर कर रहा है? डू यू थिंक इसमें औरत के लिए कुछ भी अच्छा है? एक भी चीज अच्छी नहीं है। जहां वो पली बड़ी होती है, वो छोड़ के आदमी के घर आती है। आदमी कभी नहीं गया औरत के साथ, जबकि वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो कहीं भी जाके रह सकता है। वो कमजोर लड़की जो इनविजिबल है, जिसकी कोई से नहीं है, वो उखाड़ी जाएगी अपने घर से और किसी और के घर में रखी जाएगी, उसको ताने मिलेंगे और साथ में दहेज भी जाता है। कभी सुना है किसी लड़की को गाड़ी मिली? लड़की को दहेज आदमी को मिलेगा। लड़की आदमी के घर जाएगी, सेवा उसके माँ बाप की होगी, लड़की के माँ बाप की, चाहे वो इकलौती बेटी हो, कोई सेवा करने वाला नहीं, वो अपना बुढ़ापा खुद सिक्योर करेंगे। यहाँ पे 50 साल के माँ बाप ने अगर अपने बेटे की शादी की तो 50 में बूढ़े अब आके बहू देखेगी। ये पूरा मैरिटल सिस्टम आदमी को फेवर करता है। 9 महीने पेट में बच्चा रखती है औरत, लेकिन वो बच्चे आदमी के हैं, उसका नेम कैरी करेंगे। छाती से दूध औरत पिलाती है, रात भर वो जागती है, लेकिन आदमी सबसे ऊपर है, सारा कष्ट उसका। बचपन से पहले ही फिजिकली इतना कुछ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलती हैं, फिर प्रेगनेंसी, फिर ब्रेस्ट फीड कराना, बच्चों को बड़ा करना क्या आसान है?
और अब उनको कमाना भी है। आदमी देखो कैसे फायदे उठा रहा है कि अब तो ये कमाएंगी भी, तुम जाओ कमा के, ताकि उसकी जिंदगी आसान हो। कि अरे कमाना बहुत मुश्किल है, ये सड़क पे जाएंगी तो इनको पता चलेगा कि कैसे होता है। तुम एक दिन सिर्फ खून बहा के दिखाओ अपने प्राइवेट पार्ट से, फिर पूछते हैं कितना मुश्किल और क्या आसान होता है। लेकिन औरतें भी मान गई ना, क्योंकि औरत औरत का साथ नहीं देगी। वो ये मान गई कि वो कमे तो चलो ठीक है, हम कमा के भी दिखाएंगे, हम खून भी बहा लेंगे वजाइना से, हम बच्चा भी पैदा करेंगे 9 महीने पेट में रख के, हम उसको बड़ा भी कर देंगे, हम रात भर जागेंगे, सुबह ऑफिस भी पहुंच जाएंगे, पैसे भी कमा लेंगे। एक कमेंट आया था बहुत ही कमाल का, मैंने उसको पोस्ट पे शेयर भी किया था, ये मैं यहाँ डाल रही हूँ स्क्रीन पे। औरतों को आलसी निकम्मी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इनको पैसे कमाने वाला पति चाहिए जो पूरी फैमिली की और इनका खर्चा उठाए, फिर घर के काम भी पति ही करे। इसलिए आचार्य प्रशांत ही सही है, औरतों को कमाना ही चाहिए। घर के काम तो उनसे होंगे नहीं, नहीं कमाएंगी तो बैठ के खाएंगी। आप देख रहे हो आदमी का नैरेटिव। वो 9 महीने बच्चा पेट में रख के पिलाती है दूध उसको। आदमी को तो पता भी नहीं है कि दूध पिलाने में क्या पेन होता है, कैसा फूल जाती है वेन्स, ब्रेस्ट अकड़ जाती है। दे हैव नो आइडिया। बैठ के खाएंगी। जब कुछ ऐसा शुरू में चला था ना, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन, बिकॉज वुमेन आर वेरी वल्नरेबल फिजिकली। लेकिन अब आदमी को आदमी नहीं होना, उसको तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करना, उसको भी कमजोर ही बन के बैठना है कि तू कमा भी ले, बच्चा भी पैदा कर दे, घर भी तू ही छोड़ के आ जा, हमारे माँ बाप की भी तू ही सेवा कर ले। आदमी को नहीं करना भाई, उसको आदमी नहीं होना। लेकिन सुपीरियर वो ही है, औरत अभी भी इंफीरियर है। इज्जत उसकी तब भी नहीं है, कमाने जाती है तो उस पर लांछन तो लगा दिए जाते हैं कि देर से आई है, पता नहीं किसके साथ उठती है, कौन कौन इसके ऑफिस में काम करता है, पता नहीं क्या करती है, क्या कपड़े पहन के जाती है, घर नहीं देखती, बच्चे रुल रहे, वो सब होगा। लेकिन इज्जत अभी भी नहीं है। इस पूरी पेट्रियार्कल सोसाइटी का बेनिफिट आदमी उठा रहा है, सिर्फ इसलिए कि औरत औरत का साथ नहीं देती। इस तरह से लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है। आदमी शुरू से फायदा उठाता आया है और औरत को और बोल्ड बनाया जा रहा है। लड़कियों को जूडो सिखाओ, कराटे सिखाओ, कुश्ती सिखाओ, इनको मजबूत बनाओ। क्योंकि हम आदमियों को नहीं सिखा सकते कि लड़कियों का रेप नहीं करना, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आदमियों को सिखाया नहीं जा सकता। आदमी को बताया नहीं जा सकता कि औरत की इज्जत करनी है। छोटी छोटी बच्चियां तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी अब्यूज करते हैं, आदमी को नहीं सिखाते। औरत को मर्द बना के खड़ा कर दो ताकि कोई उनका रेप ना करे। उसको जूडो सिखाओ, उसको कराटे सिखाओ, उसको आजकल वेट ट्रेनिंग भी कराओ, मर्दों जैसी हो, उसकी मसल्स हो। उसको बाहर कमाने भी भेजो, इंडिपेंडेंट हो, आदमी पे नहीं डिपेंड करनी चाहिए। उसको गाड़ी भी चलानी सिखाओ, आदमी क्यों लेके जाए उसको, वो अपनी गाड़ी खुद चलाए, अपना पैसा खुद बनाए, तो तुम्हारे साथ क्यों रहे। और वही तो हो रहा है आज, क्योंकि औरत बोलने लगी है तो किसी को अच्छी नहीं लग रही। आज वो बोल रही है तो वो कहती है फिर मैं शादी क्यों करूं, अब मैं ही बन गई ना पुरुष। हमने फेमिनिन को वाइप आउट कर दिया। लेडीज का साथ नहीं देके हमने फीमेल को वाइप आउट कर दिया है। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। पुरुष ही प्रधान था ना, आज भी है, तो अब हम भी पुरुष ही बन रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है पुरुष होने में इज्जत है, औरत होने में तो लानतें हैं, सिर्फ दुख है, सिर्फ दर्द है। हमने औरत होकर औरत का साथ नहीं दिया। यहाँ पे जो कुछ लेडीज का सपोर्ट कर रही है ना, वो ही अपने फेमिनिन को एंजॉय कर पाएंगी। जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डेवलप करके अपनी बेटियों की जिंदगी खराब कर रही हैं, जो बहुओं की खराब कर रही हैं, जो फीमेल फ्रेंडशिप्स एंजॉय नहीं कर रही, वो तो आगे और खराब ही करने वाली हैं। सिर्फ उन घरों में जहां लड़कियों का साथ दिया जाता है, वहां पे ही माहौल मधुर होता है, मीठा होता है। अदरवाइज एक इतना तनाव, इतना खिंचाव होता है ना कि किसी को मजे नहीं आते। वो फिर टॉक्सिक फैमिली है, वो नार्सिसिस्टिक फैमिली। बहुत बेटियों की जिंदगी रूइन हुई है। वो जो मर्द बनना नहीं चाहती और औरत होना उन्हें पसंद नहीं, वो सेल्फ हेट्रेड जो उनकी मदर के अंदर था वो उसमें भी डाल दिया। क्योंकि मदरहुड के बाद तो वैसे ही शरीर इतना बदल जाता है, आपको खुद से प्यार करने में बहुत एफर्ट लगता है, एकदम सब कुछ बॉडी में चेंज आ जाते हैं। यू कैन नॉट लव योर सेल्फ। मदरहुड इज पेनफुल, उसको भी ग्लोरीफाई हमने किया। इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड। मदरहुड में क्या मजा है,
इसको हमने सिर्फ ग्लोरीफाई किया, ओ माँ बनना सुख, माँ बनना सिर्फ दर्द और सैक्रिफाइस है और कुछ भी नहीं। इसीलिए women are choosing not to have children, क्योंकि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो खत्म हो जाती हैं, उनको नहीं होना खत्म, उनको जीना है अपनी जिंदगी, उनको नहीं चाहिए अप्रूवल्स पुरुष से। जो भी लेडीज इसको देख रही हैं, यहां तक पहुंची हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि औरत का साथ दो, नहीं तो तुम भी वही लेडी बन जाओगी जिसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी बेटी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने में, बहू के साथ अच्छा रिश्ता बनाने में। सपोर्ट लेडीज। कब तक इन पुरुषों से हम अप्रूवल, वैल्यू, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन मांगते रहेंगे कि तुम अगर स्टैंप लगा दोगे तो ही हम लोगों को अच्छा फील होगा। हमको इनसे फील गुड नहीं चाहिए, हम अपने आप में कंप्लीट हैं। वी आर कंप्लीट, वी आर ब्यूटिफुल क्रिएटिव क्रीचर्स। हम बहुत खूबसूरत क्रिएशन थी, हमको वाइप आउट बड़ी स्ट्रेटेजिकली किया गया है। इस सोसाइटी की पूरी कंस्ट्रक्शन ने हमको ऐसे कर दिया है कि हम खत्म हो जाने चाहिए, हमको सिर्फ दर्द में रखा जाना चाहिए ताकि हम एंजॉय ना कर सकें, हम अपना गुलाबी रंग ना बिखेर सके। हमको और लिमिट कर दिया गया है और आज महिलाओं को मजबूर कर दिया गया है पुरुष बनने के। और फिर भी उंगली उन्हीं पे उठ रही है कि आजकल की लेडीज तो बड़ी अग्रेसिव है, बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बहुत रेज है। अरे पहले रेज आदमियों में थी, अब वो सब आदमी वाले काम कर रही हैं तो उनमें रेज आएगी ना। उन्होंने अपने फेमिनिन को शट डाउन करके पुरुष बनना चूज किया, क्योंकि हमने देखा कि पुरुष की ही वैल्यू है, पुरुष कुछ भी करे सब अलाउड है भाई, उसको सब कुछ अलाउड है, सारी रिस्ट्रिक्शन तो लेडीज पे हैं। तो हम पुरुष बन जाते हैं, फिर हम नहीं करते शादी। अगर शादी का मतलब है अपने घर से उखड़ के जाके दूसरे के घर में रहना और उनके भी ताने सुनना, तो हम करते ही नहीं। हम बच्चे भी पैदा नहीं करते, क्योंकि आदमी तो रात को जागेगा नहीं, आदमी तो सपोर्ट करेगा नहीं, उसको तो बेचारे को ऑफिस जाना है, उसकी नींद इंपॉर्टेंट है। करवा चौथ का व्रत औरत को रखना है, आदमी की लंबी उम्र के लिए। औरत की लंबी उम्र किसको चाहिए? वो फिर भी जी जाती है, औरतें फिर भी पुरुषों से ज्यादा लंबा जीती हैं। लेकिन हम उन पे उंगली उठा रहे हैं कि औरतें तो आजकल खराब हो गई हैं, बहुत बुरी हो गई हैं। कब अच्छी थी? कभी भी नहीं। औरत होके औरत को सपोर्ट करो। बहुत सारी माओ ने इसी वजह से, पुरुष को सपोर्ट करने की वजह से, ताकि उसकी मुझे अप्रूवल मिलती रहे, अपनी खुद की बेटियों के साथ रिश्ते खराब किए। वो रोती हैं खून के आंसू, एग्जैजरेटेड टर्म नहीं। उन बेटियों से पूछो जिनकी माँ ने ही उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाया, जिनकी माँ ने उनको खराब कर दिया बचपन से, जिनकी माँ बॉडी शेम कर दे रही, कैसी है, शक्ल देख अपनी, ये देख, सिर्फ काम वाली बाई बना के रख दिया, अपने पैर मलवाए, मूव लगाई। वो माए जो अपनी बच्चियों को ही कोस रही हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में उन्हें पुरुष को सुपीरियर बताना था। वो खुद भी झुक के रही, बेटी को भी झुकना सिखाया। इसमें जो हिम्मत कर रही है अपनी जगह बनाने की, वो बुरी है। बुरी तो वो भी है, उनको कौन पूछता है। अगर आप एक आदमी से पूछोगे ना कि क्या डेफिनेशन है एक अच्छी औरत की, तो वो सिर्फ जो आपको चीजें बताएगा वो एक मेड वाली है। एक अच्छी औरत बोलती नहीं है, घर के काम करती है, खाना बनाती है, साफ सफाई करती है, अच्छा बिस्तर बिस्तर बना के देती है, बच्चों को पालती है, चुप रहती है, सवाल नहीं करती, कुछ बोलती नहीं, पैसे नहीं मांगती। मेड। उसको बराबर का पार्टनर नहीं चाहिए। ये हम औरतों ने ही खराब किया है और आदमी इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। और आज तो सोशल मीडिया पे भी उठा रहे हैं, ये सारी बातें करके औरत को फिर से नीचा दिखा के, औरत को ये बता के कि उसको क्या करना चाहिए। आज भी आदमी बेनिफिट कर रहा है, बड़ा क्रिएटर बन जाता है, उसके करोड़ों फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो हमेशा आदमी को बेनिफिट मिला। अगर हम यूं ही भिड़ती रहेंगी, माँ बन के, बहन बन के, सहेली बन के, ननंद बन के, सास बन के, तो फिर हम पुरुषों को हमेशा ये मौका देते रहेंगे कि हमको भी झुकाएं, नीचा दिखाएं और खुद और बड़े होते जाएं। अगर फेमिनिन को एंजॉय करना है तो हमें अपने आप को प्यार करना सीखना होगा। हमें इनसे अप्रूवल्स नहीं चाहिए, इनका वैलिडेशन नहीं चाहिए, इनके बगैर भी हम खुश रह सकते हैं। हमेशा इनके पैरों की चप्पल बन के रहने से ही हमारी इज्जत नहीं है, ये खुद को बताना होगा। ये कम्युनिटी ऐसी लेडीज के लिए है जो चाहती है अपनी जिंदगी में गुलाबी रंग भरना। कमजोर नहीं है हम, खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इनके बताए बिना, इनके जताए बिना। हम काबिल हैं अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए, हम काबिल हैं अपने सपनों को पूरी तरह से जीने के लिए, हम काबिल हैं
गुलाबी रंग अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगी में भी भरने के लिए। इस पॉजिटिव नोट पे एंड करूंगी इस वीडियो को। लेडीज भर भर के कमेंट करना, ऐसे वीडियोस पे कमेंट करो, सपोर्ट करो, ताकि हम वुमेन कम्युनिटी को बड़ा करके फेमिनिन को जिंदा रख सके। नहीं तो इसे वाइप आउट कर दिया जाएगा, ये पुरुष वाला ही समाज रह जाएगा, महिलाएं भी पुरुषों जैसी ही हो जाएंगी। मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले एक वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, फेमिनिन होने को वैल्यू कीजिए। नमस्कार।